लंबड़ा की ऐसा गुल फेड़ नहीं खिलना। अक गुरु जी धन अक गुरु, धन गुरु जी अक धन गुरु। मैं छला गुरु जी दा गावा, गुरु जी दा गावा, गुरु जी दा गावा, मुरादा मंगिया पावा जी। ऐसा गुरु फेड़ नहीं मिलना, कि ऐसा गुल फेड़ नहीं खिलना। गुरुकुल मंगल मंगल चोलियाँ अपनी भर ल, कि ऐसा गुरु फेड़ नहीं मिलना, कि ऐसा गुल फेड़ नहीं खिलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी शिखा का इट्टू 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 सारा प्यार वाला प्रणाम और बहुत सारी झप्पी अपनी माँ को, अपने बाबा को, अपने दोस्त को, अपने साईं को, अपने राम को, अपनी जानकी मैया को, अपनी गौरी माँ को, अपने यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं के चरण में कोटि कोटि प्रणाम और यूनिवर्स के हर एक बिंब प्रतिबिंब को मेरा सादर चरण स्पर्श, क्योंकि उनके बिना हम गुरु जी के नज़दीक आ ही नहीं सकते हैं संगत जी। क्योंकि एक एक मोमेंट जो हमारा बीतता है ना, वो प्रकृति हमें गुरु जी से जोड़ती जा रही है। प्रकृति क्या है? प्रकृति नानक है, प्रकृति निरंकार है, प्रकृति ओंकार है। और जब तक हम उस ओंकार को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम गुरु जी के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। और जब हम महसूस करने लगते हैं संगत जी, वो दुनिया, वो पल, मतलब बाहर कुछ भी होता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और संगत जी वाकई मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरु जी ने कहा है कि तू हर जिम्मेदारी निभा, मैं तेरे संग हूँ। और ये सुनने के बाद एक बेटी के मन पे कितनी आशाएं भर दिए हैं वो, कितना विश्वास भर दिए हैं वो, कि ये बेटी तो अब कभी ना झुकेगी, ना रुकेगी, ना टूटेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ मुँह से निकला, हो सकता है मैं पिछले जन्म गुरु जी का बेटा रही होंगी, आई एम सॉरी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरु जी मेरे लिए बाजियां पलट देंगे। मेरा नानक अपनी इस बच्ची के लिए बाजियां पलट देगा। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ये मेरी अंदर से मेरी आवाज आती है कि मैं हूँ तेरे नाल, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है हर जगह, क्योंकि मैं जो भी सोचती हूँ, मुझे जो भी, जहाँ पे मुझे डाउट रहता है कि ये होगा ना होगा, वो हो जाता है। वो एक माध्यम बन के गुरु जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक प्यारा सा छोटा सा सत्संग आप देखिए कि आज गुरु जी ने मुझे कैसे अपनी मम्मी की याद दिलाई, और कैसे गुरु जी ने मुझसे जो जिस चीज़ को मैं हमेशा से मिस की थी, उस सेवा से गुरु जी ने मुझे जोड़ा। और उन्होंने कहा कि ये तूने कभी मुझसे मांगा था, याद है कुड़िए? संगत जी जब मेरी मम्मी, मेरी दादी माँ और मेरी नानी माँ, ये तीनों कैंसर पेशेंट थी, और ये तीनों अब गुरु जी के चरण शरण में हैं। मेरी चाची जी भी चरण शरण में हैं, बट वो हेमरेज से गई थी। तो संगत जी जब ये लोग बीमार हुए थे, तो मेरी ये तीनों माँ, नानी माँ और दादी माँ मेरी दीदी के पास तीनों रुके थे, या फिर मेरी कज़न के पास। मेरे पास ये लोग कोई नहीं आए थे, क्योंकि मैं अपने ससुराल में हमेशा से मम्मी के साथ रही हूँ, पापा मम्मी के साथ, ससुर जी और माँ के साथ रही हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है संगत जी, कि आप हमेशा अपने माता पिता, जो आप, जिसने आपको सुहाग दिया है, वो बहुत श्रेष्ठ होता है। आप जिस पति पे इतना उछलते हैं, कूदते हैं कि ये मेरा पति है, वो पति कहाँ से आया, उसकी देवकी कौन है? तो जिस माँ ने आपके पति को जन्म दिया है, वो चाहे आपके साथ कुछ भी करे, लेकिन वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, नहीं तो ये नहीं बनता।
कहीं न कहीं हम में भी खोट होती है। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी सबसे पहले, जिसमें गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले गुरुजी हमें क्या करते हैं? सबसे पहले गुरुजी हमें क्लीन करते हैं। अगर गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे साफ किया है। पहले गुरुजी संगत जी में पहले हर बात पे जवाब देने वाली लड़की थी। मतलब मैं अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना पसंद था। अगर मुझे लगता था कि ये यहाँ पे मैं सही हूँ, बस लगता था, कुछ पता नहीं रहता था कि हाँ ये सही है या गलत है। बस मेरी ज़ुबान से पलट के आवाज़ निकल जाती थी। फिर चाहे मेरे सामने मेरे पति हों, मेरी सास हो, मेरे बच्चे हों, गुस्सा, हर चीज़ पे गुस्सा, शक, हर व्यवहार पे शक। अपने पति पे मैंने बहुत शक किया, बहुत शक किया, बेहिसाब शक किया। मतलब शक की ये लिमिट थी कि मैं उनके फ़ोन को चेक करना, उनके उनके ऑफ़िस में कॉल करते रहना, मुझे कुछ दिन में बहुत शक्की हो गई थी। लेकिन उसके साथ ही ऐसा कुछ होता था, फिर हम लोगों में गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया आज एक, कि उन आंटी के साथ क्या होता था ना, कि उनका भी यही था, यही गुस्सा वाला मूड था उनका, कि गुरुजी ने पहले उसको ठीक किया, फिर गुरुजी ने उनके व्यवहार को ठीक किया, फिर उनको कुछ दिन चुप किया। गुरुजी ने मुझे भी कुछ दिन चुप किया था। गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक एक ही मैसेज दिया संगत जी, कि एक चुप सौ सुख। तो कुछ दिन फिर मुझे एक मैसेज मिला था कि हमेशा राम नाल चली। और ये मैसेज जीवन में एक ही बार मिला जब से गुरुजी से जुड़ी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि ये मैसेज मैंने किसी संगत के मुंह से आज तक सुना नहीं कि उनको ये मैसेज मिला था। कई मैसेज रिपीट होते हैं कि किसी और संगत के मुंह से हम सुनते हैं, लेकिन राम नाल चली, सदा तू राम नाल चली, ये मैसेज मेरे लिए आया था। और ये मैसेज मेरे लिए क्यों आया था संगत जी? ये मैसेज मेरे लिए इसलिए आया था कि मैं माँ सीता की नगर की हूँ, मैं मैया सीता की भूमि की बेटी हूँ, यानी कि मैं जानकी की बेटी हूँ। और जानकी भगवान श्री राम की सिया थी। उन्होंने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उनके ऊपर लांछन लगाया गया, उनके ऊपर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, उनको वन में भेजा गया डिलीवरी के लिए। लव कुश वन में पैदा हुए। वो एक महारानी होते हुए उनको वल्कल धारण करने पड़े। वो खाली नंगे पैर चलती थी, उनके कांटे चुभे, लेकिन उन्होंने कभी उफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने पति की रक्षा कवच बन के हमेशा उनके साथ थी। और वो आराधना किसकी करती थी संगत जी? माँ गौरी की। न जाने क्यों गुरुजी आज मुझे ये हुक्म दे रहे हैं कि मैं आप सबको वो गौरी मंत्र ज़रूर सुनाऊं। पता नहीं आज किस संगत के लिए ये गुरुजी मुझे आदेश दे रहे हैं कि जिनके साथ उनके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, उनके लिए ये बहुत बड़ा मंत्र है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस रात में अपने पति के सोने के टाइम पे उनके सर को धीरे धीरे सहला दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है तो सर मत सहलाइए, आप उनके पिलो को छू के आराम से ये पढ़ दीजिए। आप देखना कितना प्यार, कितना भी झगड़ा होगा, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप दोनों मुस्कुराते रहेंगे। ये इस मंत्र की शक्ति है। जब मैं गुरुजी से भी नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने तो जोड़ा है जन्मों से, लेकिन जब तक मैंने गुरुजी को महसूस नहीं किया था, तब भी माँ गौरी, माँ सिया की प्रार्थनाओं के उस पावन मंत्र के साथ मेरे पास थी और हमेशा मेरी रक्षा कवच बनती रही। संगत जी, जिस दिन मैं अपने बर्थडे वाले दिन अपने पति का, जब मेरा आया था कि 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था और हम लोग भीगी पलकों से 2 दिन बाद दिल्ली आ रहे थे, रास्ते भर में वही मंत्र पढ़ती रही थी और मेरे मन में यही था कि माँ गौरी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि आपकी बेटी जो आप पर इतना विश्वास करती है, और आप अपनी इस बेटी की लाज जरूर रखोगे। और माँ गौरी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे सदाशिव महाराज, मेरे गुरु जी के हाथों में दे दिया, उनके चरणों में मेरे सर को पटक दिया
कि ले कर्मा कटा अपना, जितने भी गलत काम किए हैं माफ़ी मांग यहाँ। संगत जी वो मंत्र था, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शनानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पड़ा भव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी, पति देवता सुति अमहु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उड़पुर सब ही के, किन्हिउ प्रकट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बेदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसाद सिर धरयो, बोली गौरी हर्षु हिय भरयो, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि जाता, सो बड़ु मिलहि जाहि मनुराजा, मन जाहि राज्य मिलहि सो बड़ु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल, सिय हिय हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान चंद्र की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इस सेवा के लिए। संगत जी इसके लास्ट में जो है कि बाम अंग फड़कन लगे, तो जब हमारी बाईं भुजा, बाईं आँख, बाएं पैर, बाएं चेस्ट कहीं पे भी जब थिरकन होती है, जब सिहरन होती है, जब वो फड़कता है, तो आप ये समझ जाओ कि आपके अंदर आपके परमात्मा आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी तो मुझे आज जब मम्मी की ना, मेरी मम्मी की सारी ट्रीटमेंट की जो जितना भी टाइमिंग था, दादी माँ नानी उन सब का मेरी दीदी या फिर मेरी बहन के पास हुआ था, तो मैं ना उनकी कोई सेवा नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ससुराल में हुआ करती थी और ससुराल से जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मिलने जाती थी मैं बीच बीच में, जैसे 10 दिन के लिए गई फिर आ गई, ऐसे था। ज़्यादा दिन के लिए भी मैं नहीं गई थी। और मेरे मन में एक दिन अचानक से भाव आया, जब मैं गुरुजी से जुड़ी और माँ उस वक्त बीमार थी, तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपने ना मुझसे कभी माँ की सेवा नहीं करवाई और माँ चली भी गई आपके चरणों में, तो मैं अब मम्मी की सेवा कैसे करूँगी। संगत जी और यहाँ जो मेरी सासू माँ हैं उनको ज़्यादा ना मालिश वालिश नहीं पसंद था पहले से कभी, तो कभी कभी जब उनको बहुत पेन होता था तो मैं उनको पहले भी लगाया करती थी, लेकिन वो ना उनको ज़्यादा वो जादू पीचू नहीं पसंद है। ठीक है जब ज़रूरत होती है तब करवा लो, लेकिन उनको ऐसे ही पसंद है कि आप उनके साथ बात करो, आप बैठो, घर की सफाई करो, वो सफाई बहुत पसंद करती हैं। उनमें सारे गुण हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है वो। तो संगत जी और मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुंह पे भले मुझे डांटे लेकिन हर किसी के पास मेरी तारीफ़ ही तारीफ़ करती हैं, और ये मेरी माँ की, मेरी सासू माँ, मेरी माँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उनकी सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है कि मुझे उन्होंने सुमन को ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने इतने सुंदर सासू माँ, इतना सुंदर परिवार ब्लेस किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना। तो संगत जी आज ना माँ कहती है मुझे कि पता है शिखा, मेरा तो हाथ एकदम कमज़ोर हो गया है और मैं नेल कटर पकड़ ही नहीं पाती हूँ, तो तुम ना अगर होगा टाइम तो मेरा नेल्स कट कर देना। संगत जी ये छोटी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बात के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं, ये एक
आप समझ पाएँगे अगर आपने कभी अपनी मम्मी को ये किया होगा। जैसे कि मेरी मम्मी मेरी मम्मी ना कभी अपना नेल्स खुद नहीं काटती थी। जब वो बचपन में थी अपने शादी से पहले, तो मेरे नाना उसके नेल्स कट करते थे। वो बहुत लाडली थी अपने पापा की, हमारे नाना की। तो उसके नेल्स ना मेरे नाना काटते थे। शादी के बाद मेरे बाबूजी काटते थे। और जब हम दोनों बहन हो गए, दीदी तब थी तो दीदी, और जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हो गई तो मम्मी मुझसे करवाती थी। तो मुझे ना आज मम्मी का वो सीन याद आ गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मेरी माँ का हाथ है, और है, वाक़ई माँ ही है मेरी ये। तो माँ का हाथ है और मैं वो सेवा कर रही हूँ जो मैं लास्ट में नहीं कर पाई थी। तो गुरुजी आपने मुझे फिर से उस पल में ले गए, और उस पल की सेवा का जो फल मिलना था, आपने मुझे वो ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। कर्मा कटिंग में ये भी बहुत ज़रूरी है संगत जी कि हमारे मन में जो भाव आते हैं, इच्छा से जो आते हैं सेवा के लिए, वो सेवा गुरुजी किसी न किसी तरह से आपसे ले लेंगे। क्योंकि वो हमारे अंदर में अगर रहती है ना, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाता है, और उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी, आपको पता ही है कि जिस जिस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, कोई दिन भारी हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो मेरा ड्रेन सिस्टम ख़राब होता है, या फिर मुझसे गुरुजी वॉशरूम की सफाई करवाते हैं, और ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो आज गुरुजी ने मुझसे नहाने के बाथरूम की सफाई करवाई, और जिस पे मैं साबुन वगैरह रखती हूँ, शैम्पूज़ रखती हूँ, और साबुन लगाना तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया है। साबुन तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती, सिर्फ़ मुल्तानी मिट्टी से नहाती हूँ। अब मैं, लेकिन आज ना मुझे मन किया कि मैं शैम्पू करूँ, क्योंकि मेरे बाल में ना बहुत सारे घाव हो गए, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बहुत सारे घाव हैं। तो मैंने सोचा ना कि मैं शैम्पू करती हूँ, तो मैंने एक सनसिल्क का डब्बा था और कंडीशनर था, उतना ही था उसमें कि मैं 1 दिन लगा लूँ और वो ख़त्म हो जाएगा। तो संगत जी, आज मैंने वो शैम्पू किया, तो उसके बाद ना मुझे लगा कि मेरा ना सर बिल्कुल हल्का हो गया है। न जाने कौन-सा वो नेगेटिव एनर्जी था जो कि मेरे सर पे जमा हुआ था। और जैसे ही मैंने सर को धुला, तो मुझे लगा ना कि मैं हल्की हो गई। और वाक़ई में संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी का लोटा वाला जल सर पे डाला, और 2 दिन से गुरुजी मुझसे एक और ये ले रहे हैं सेवा, कि जो लोटा का जल मैं रखती थी ना, तो मैं अपने पैरों पे जहाँ पे मुझे पेन है, थाई एरिया पे, वहाँ भी मंत्र जाप करते हुए डालती हूँ। तो मुझे उससे भी ना बहुत आराम मिला है, और काढ़ा से तो ख़ैर औसम आराम मिला है। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मेरे साथ ये किया, ये कृपाएँ की। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में एक चीज़ और सुनाया। उसमें ना जैसे कि पहले आंटी और अंकल में जो झगड़ा होता था, तो 5-5 6-6 दिन उनमें बात नहीं होती थी, और अगर घर में नेगेटिव एनर्जीज़ होते थे ना, तो हम सब एक दूसरे से बिना बात किए चुपचाप रहते थे। संगत जी, सेम डिट्टो मेरे साथ होता था कि अगर हम में लड़ाई हो गई, और हम लोग ना रात भर, मैं तो कितनी रात रोते रोते ही गुजारी। उसमें आंटी ने जब कहा कि जब उनमें झगड़ा होता था और रात रात भर वो रोती रहती थी, और उनके पति सोए रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और सुबह से भी उनकी बातें नहीं होती थी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला मोमेंट माहौल रहता था। उसके बाद 2-3 दिन तक खाना-वाना ठीक से नहीं खाना, हर चीज़ पे चिल्लाना, ये क्या किया, वो क्या किया, उल्टे फिर ये बैकफ़ायर करना, इनका गुस्सा करना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि हर चीज़ पे चिल्लम-चिल्ली, वही चीज़ होता था डिट्टो द सेम, और कितनी रात तो मैं जाग के काटती थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत प्यारी बताई संगत जी, कि जब से गुरुजी महाराज हमारे लाइफ़ में आए, उसके बाद से, जैसे वो झगड़ा भी जो करवाते हैं ना, तो कोई-कोई झगड़ा गुरुजी करवाते हैं, हमारे बड़े-बड़े कष्ट को काटने के लिए। और गुरुजी जब झगड़ा करवाते हैं, तो वो उसको प्रमाणित भी करते हैं। ये कैसे संगत जी, ये मैं बताती हूँ कि जैसे कि उसके जब गुरुजी हमारी लाइफ में जुड़ गए, और जब उसके बाद हमारे बीच में उनकी आंटी के भी यही चीज़ होता था। मैं अपने साथ करके बताती हूँ कि जैसे हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ, और हम दोनों में ताना-तानी हो गई, और हम दोनों चलो ठीक है, कुछ देर के लिए बिल्कुल युद्धम युद्ध, झगड़ा, और उसके बाद फिर सोने के टाइम पे वो भी मंत्र जाप, मैं भी मंत्र जाप, बस थोड़ा-सा कनेक्शन बना।
मंत्र जाप किया, गुरुजी से सॉरी कहा, इन्होंने भी सॉरी कहा, मैंने भी सॉरी कहा। उसके बाद रात में मैं इनका सर छूती हूँ, मेरी डेली रूटीन है। मैंने सर छुआ, इन्होंने भी मुझे गुड नाइट कहा और हम दोनों सो गए। सुबह हम दोनों जब उठते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल, और चाय की टेबल पे हम लोग उसी खुशनुमा मूड के साथ बैठे होते हैं जो हमें गुरुजी ने ब्लेस किया होता है। क्योंकि वो झगड़ा, वो जो थोड़ा सा जो हमारा वो टफ टाइम होता है कि एक दूसरे पे गुस्सा करने वाला, उससे गुरुजी हम दोनों को ब्लेस करते होते हैं। वो देखते हैं कि इसके बाद तो इससे मैं फिर मिला दूंगा, और उसके बाद गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है हर बार कि तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस किया है, तो तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो, लड़ाई कम करो, क्योंकि लड़ाई करने से अच्छी गल नहीं होती है। अगर तुम दोनों को बहुत गुस्सा आए तो तुम दोनों मेरा मंत्र जाप करो और जल प्रसाद पी लिया करो। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से आप हमें समझाते हैं, ब्लेस करते हैं, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी तरह वो आंटी बताती जा रही थी और बिल्कुल वो कहानी मुझ पे लगती जा रही थी, बिल्कुल लग रहा था कि जैसे मेरी ही कहानी मैं खुद सुन रही हूँ। और संगत जी, एक और मेरे साथ आज सत्संग हुआ कि मुझे 2-3 दिन से गुरुजी कह रहे थे कि तुझे मैं कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा, और तुझे अम, हाँ, कृष्ण द्वारकाधीश और मैं एक साथ तेरे घर आएंगे। और कल जो मैसेज था तो वो था कि हनुमान जी और मेरा आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद तुझे मिल रहा है, और इस आशीर्वाद को पहचान ले। ठीक है, मैंने वो मैसेज पढ़ लिया था और मुझे लगा कि दोनों बजरंगबली और गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज क्या होता है संगत जी, अब देखिए कि ये कैसे रिलेट हुआ मेरे साथ, ये मैसेज गुरुजी का, ये टेलीपैथी। कि जैसे आज मेरे पति ऑफिस से आते हैं 6 बजे के लगभग में आए, और उस वक्त भी मैं शुक्राना ही रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी विपिन अंकल के चैनल पे ही। और ये आए और मैं भाग के फिर इनके लिए गेट खोली कि मम्मी सो रही थी तो बेल ना दबा दे। और ये आते हैं और मैं जल प्रसाद की सेवा कर रही थी उस वक्त, तो मैंने जल प्रसाद रखा बॉटल में। तो ये ना चेंज करने जब आते हैं तो कहते हैं क्या करोगी, अभी चलोगी वॉक पे? नॉर्मली हम लोग 8 सवा 8 निकलते हैं वॉक पे। तो अम, और उस टाइम में अगर जाते हैं ना तो अरावली वॉक स्ट्रेच पे रोशनी रहती है, तो हम लोग को वो अच्छा लगता है। और वॉक करने के लिए गुरुजी ने मुझे भी कहा है। इनका भी अभी थायराइड का आया है बॉर्डर लाइन, इनका अभी शुगर का बॉर्डर लाइन आया है। तो जब हम गए थे उस दिन मम्मी का वो करवाने, सिटी स्कैन करवाने, एमआरआई करवाने, तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने बोला इनके रिपोर्ट को देख के, सुमन के रिपोर्ट को देख के, कि इनके लिए दो ही उपाय है, एक वॉक एंड वाटर। तो जब वॉक और वाटर उन्होंने कहा ना, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो सच में गुरुजी भी बार बार कहते हैं कि उसको जल प्रसाद पिला, उसनो तुम दोनों वॉक किया करो, वॉक से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं। और गुरुजी खुद भी बहुत वॉक करते थे, रात में 2-2 बजे वो निकल जाया करते थे संगत जी। तो हमने ये बोलते हैं कि चलोगी, और मैंने आज साड़ी पहनी थी तो मैंने कहा नहीं, अरावली जाएंगे तो मैं सूट बदल लेती हूँ। संगत जी, मैंने ना सूट पहना जल्दी जल्दी में और हम लोग निकल गए। ठीक है, और गुरुजी की कृपा से नीचे में गार्ड लोग बिल्कुल खड़े हो जाते हैं देखते ही, वो तो गुरुजी के लिए खड़े होते हैं। लेकिन ठीक है, सम्मान तो गुरुजी हमें दिलाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, तो यही आलम होता है। तो संगत जी, हम लोग निकलते हैं, और जाते जाते मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हो, तो मुझे बटरफ्लाई और पैरट की ब्लेसिंग मिलती है। और हम लोग जाते हैं, और अरावली वॉक स्ट्रेच जाने से ठीक पहले वहाँ पे मुझे साईं बाबा का एक कैब मिलता है, और साईं बाबा उस पर विराजमान होते। तो मैंने बोला कि साईं बाबा, मैं आती हूँ जल्दी जल्दी, आप यहीं पे रहिएगा। ठीक है, कि मैं अंदर चली गई। संगत जी, अंदर जब जाती हूँ, बहुत सारे मोर की आवाज़ आ रही है, पाँव पाँव प्याव प्याव। और मैं कह रही हूँ
अच्छा गुरुजी, सिर्फ आवाज़ सुनाओगे, दिख तो रहे नहीं हो। और मैं इसी तरह बोल रही हूँ। और संगत जी, मेरा इतना ज़्यादा मेरा सांस फूल रहा था, क्योंकि मैं हेल्दी तो हूँ। और एक और इसके साथ में सत्संग बता दूं जल्दी से, कि कल ना गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाए, जिसमें गुरुजी आंटी, बहुत पुरानी संगत का सत्संग था, जिसमें गुरुजी जैसे आंटी आती है ना उनके पास, तो गुरुजी कहते हैं, क्यों मोटे आ गए। वो आंटी ना इतना, उनको लगा था कि मैंने तो गुरुजी से एक बार वो मन ही मन सोची थी कि गुरुजी कभी मेरा भी वेट लॉस करवा देना। और गुरुजी उनको देख के कहते, क्यों आंटी आ गए, तो क्यों मोटी आ गए। और उसके बाद गुरुजी ने वो आंटी को, वो प्रेग्नेंट थी, तो जब उनका बेबी डिलीवर हुआ था, फिर वो लंदन गई थी, और वहाँ पे तो उनको इतना वर्क करवाया गुरुजी ने, कि जब दोबारा वो आई तो वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम और फिट थी। तो गुरुजी उनको कहते हैं, अब चंगी लग रही है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे भी सुना रहे हैं ना, तो लगता है कि गुरुजी मुझे भी फिट करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी अभी अभी गुरुजी, अगर अभी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते तो मुझे कहते, क्यों मोटी। तो मुझे ऐसे ही लगा। और अब जब मैं वॉक करूँगी अच्छे से, तो मैं भी स्लिम ट्रिम हो जाऊँगी। स्लिम मीन्स फिट हो जाऊँगी। स्लिम तो मैं कभी नहीं होंगी, क्योंकि बाय बर्थ मैं थोड़ी दुहाड़े कदकाठी की हूँ। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे मोटी कहा। कभी मीरा कहते हो, कभी मोटी कहते हो। शुक्राना गुरुजी। लेकिन आप जो कहते हो बहुत प्यार से कहते हो, लव यू गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, कि हम दोनों निकलते हैं। मैं कह रही हूँ कि गुरुजी दर्शन तो दे नहीं रहे हो, और मेरी सांस बिल्कुल फूल रही थी। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे चेस्ट पे प्रॉब्लम है, तेरी सांस में दिक्कत है, तेरे लंग्स में दिक्कत है, तू वॉक किया कर, तू बात नहीं समझती, तू तेरे नस ब्लॉक हो रहे हैं, तो क्यों नहीं मेरी गल समझती है। और जब आज मैं टहल रही थी, तो गुरुजी कहते हैं फिर से कि शाबाश। फिर से मेरे कान में वो आवाज़ आई कि शाबाश, ऐसे ही किया कर, लेकिन तू एक दिन करके छोड़ देती है, सो नहीं कर, रोज कितना कर। मैंने कहा ओके गुरुजी, मैं ट्राई करूँगी। संगत जी, उसके बाद जब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो मुझे इतने सारे मोड़ दर्शन देते हैं, इतने सारे मोड़ दर्शन, और हमारी बलाएं लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हमारी, जब हम गाड़ी से कहीं जाते हैं, तो हमारे आगे से कबूतर जाता है, हमारी गाड़ी के आगे से तितलियाँ जाती हैं, हमारे आगे से मैना जाती है, कभी कौवे जाते हैं। तो मैं हमेशा जो चिड़िया या जो जो भी उसकी बलाएं हमारी गाड़ी की लेती है, यानी गुरुजी की बलाएं, तो मैं कहती हूँ शुक्राना मैनू, शुक्राना सुग्गा, शुक्राना बटरफ्लाई, शुक्राना पैरट, इस तरह से मैं कहती हूँ। तो आज हमारी बलाएं 4 बार गुरुजी ने ली, और 4 बार हमारे रास्ते के आगे से मोड़ बिल्कुल ऐसे गया है कि मानो मन कर रहा था कि मैं उसके पंख छू लूँ, लेकिन नहीं, तंग नहीं करना था गुरुजी को। और मैंने हर जगह जय गुरुजी मंत्र जाप, हर जगह जय गुरुजी मंत्र जाप। और लास्ट में जो अरावली का वो ना पॉइंट है, जहाँ तक हम वॉक करते हैं, वहाँ पे संकट मोचन हनुमान का मंदिर है। और जब हम लोग वहाँ गए, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई संगत जी। मैं बिल्कुल गूज बम्स आ गए। रीज़न ये था कि बजरंग बली के मंदिर के ऊपर पूरा पिकॉक ने उनको कवर करके रखा था, और गुरुजी का वो संदेश कि मैं मोर पंख के रूप में तुझे दर्शन दूंगा, और मैं और बजरंग बली तुझे एक साथ ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ ही मुझे एक और ब्लेसिंग मिली संगत जी, नाचता हुआ मोड़ भी मुझे आज मिला। और आप सब खुश रहिए, क्योंकि आप सबके जीवन में भी गुरुजी बहुत सारी खुशियाँ बिखेरने वाले हैं। और ऐसा गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू सब संगत ਨੂੰ दस, कि अब मैं सबके जीवन में बहुत 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 खुशियाँ ब्लेस करने वाला हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे 4 जगह 4 बार काल भैरव यानी कि बिल्कुल ब्लैक डॉगी के दर्शन हुए, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी सिर्फ टेंशन नहीं देते हैं, मस्ती भी कराते हैं। जब मैं वहाँ पे बजरंगबली के अपोजिट ना एक देवी माँ का मंदिर है, जो देवी माँ मेरी वजह से जेल गई थी, वो ना मेरे लिए 1 साल जेल में रही, मेरा कष्ट काटने के लिए, और अब फिर से पुनर्स्थापित हुई हैं। संगत जी, वहाँ पे जब मैं प्रणाम करने जा रही हूँ, प्रणाम करके निकलती हूँ, तो 2 लेडी वहाँ बैठी थी, वो मुझे कहती हैं कि सुनिए, आपने ना पजामी उल्टी पहनी है। और मैं देखती हूँ, हाय भगवान, जल्दी जल्दी में पहना, मैंने तो सच में सलवार उल्टा पहन लिया है, और मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो वो कहती है नहीं नहीं, आगे जाके एक वॉशरूम है, आप सीधा कर लो। मैंने कहा नहीं, उतनी देर में तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो पता नहीं क्यों मैंने उनको फिर बोला कि कोई बात नहीं, आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा पजामा हो गया। और वो दोनों इतना जोर से हंसे, और कहीं ना कहीं गुरुजी उस रूप में मुझे बोल रहे थे
कि ऐसे ही हंसा कर बेटा, ऐसे ही हंसा कर। वो हमेशा कहते तू खुश रहा कर, मैं तेरा सब काम संभाल लेवांगा बच्चा, तू बस खुश रहा कर। तो शुक्राना गुरु जी, इतने डिवाइन दर्शन, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग देने के लिए। और इतना ही नहीं संगत जी, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बहुत शंख की आवाज़ आई। शंख की आवाज़ इतनी आई, 4 बार 5 बार, उसके बाद घंटा बजने लगा, यानी किसी मंदिर में आरती हो रही थी। और जब मैं वहाँ पे मैंने इनको बोला कि ये शंख की आवाज़ है या ट्रेन की, थी ये कहते हैं शंख की आवाज़ है। और घर आई तो घर आने के बाद जो मैंने गुरुजी का अपने बेडरूम वाले में जो जोत जलाया है, छोटू सा जोत है मेरा वो, उसमें ना शंख की ब्लेसिंग मुझे मिली। और शंख की ब्लेसिंग मिली और मेरा वो स्वरूप मुझे मानो कह रहा है कि मैं ते द्वारकाधीश एक साथ तेरे घर आए हैं बेटा, तू मैंने पहचान ले। शंख यानी द्वारकाधीश, यानी शालिग्राम, यानी कि मेरे विष्णु भगवान और मेरे गुरुजी हरिहर मिलन होत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है और ये सारी ब्लेसिंग मेरे पूरे संगत परिवार को मिले और सब मिलके यही कहें कि मेरे प्रभु आवनगे, फेरा पावनगे, जिस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले। स्वामी आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और बहुत 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 खुशी बख्शे सबको गुरु जी, सब पे नज़र करें, सब पे नज़र करें, सब पे मेहर करें। मेहरा वाली साइयाँ राखी झरना दे कॉल। जय गुरु जी, जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार है, आज 14 मई है और रात के 9:10 हुए हैं। और मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग गुरुजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत दिन से गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं किया। और गुरुजी माफ़ करना अपनी इस बेटी को कि इतनी देरी हो गई गुरुपा, ये भी आप ही करवाते हो गुरुपा, पता नहीं क्यों हुई देरी, पता नहीं क्या था गुरुजी। तो उसके लिए आपकी ये बेटी माफ़ी चाहती है आपसे। और ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग पता नहीं बहुत दिनों से करना चाहती थी, पर मन ही नहीं करता था। पता नहीं क्या ही हो गया है, नज़र लग गई है किसी की यहाँ, पता नहीं गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं या मुझे नहीं पता। कि मैं अब गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बैठी हूँ, गुरुजी के चरणों के पास बैठी हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं आज भी शुक्राना सत्संग करूँ गुरुजी का। और जब से गुरुजी की जो नातिन है उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं इतनी घबराई नहीं हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में नहीं आई। मैंने गुरुजी का वो अ, एक आशीर्वाद समझ के ही मैं उस बात को भूल गई कि कोई नहीं, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ, इतनी तैयारी की, इतना पैसा लगा, तो कोई बात नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी बड़ा समझाया कि कोई बात नहीं। तो मैंने स्ट्रेस भी नहीं लिया इस बात का कि गुरुजी ने जो किया है सोच समझ के ही किया है। शायद वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं था, उसके लिए अच्छा नहीं था, गुरुजी उससे भी बेहतर देंगे अपनी नातिन को, अपनी बेटी को। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था। लेकिन संगत जी, गुरुजी को तो सब पता ही है ना। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, अभी जो बेटी है वो एक बार जॉब छोड़ दी है। दुबई में रहना बहुत बहुत मुश्किल है गुरुजी। आपको पता है, आप बोलते हो कि मांगो नहीं मानो, तो गुरुजी फिर मांगे किससे जाके? मानते तो हैं ही है गुरुपा, फिर मांगे किससे जाके? औरों से तो मांगना नहीं, फिर किससे मांगे गुरुपा? आप बताओ। आपने बोला ना कि अब मेरे पास बैठ के शुक्राना करो और मैं सब सुनता हूँ। तो गुरुजी आज तो मैं सिर्फ आपको सुनाने ही आई हूँ।
अब देना है नहीं देना, सुनना है नहीं सुनना, वो आपकी मर्जी है। गुरुजी, आपने एग्जाम नहीं करवाया, कोई बात नहीं, आपने अपने बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग दी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी। बच्चे के लिए नहीं था अच्छा वो एग्जाम, आपने नहीं करवाया, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, वो बच्चे परेशान हुए हैं गुरुजी, दुबई में रहना आसान बात नहीं होती, आपको पता है ना। तो गुरुजी वो कैसे रहे, इतना खर्चा होता है गुरुपा, और जीरो बैलेंस, कुछ भी नहीं है उनके पास पे गुरुजी, आपको पता है ना सब कुछ। मैंने अपने इधर से अरेंज करवा के थोड़े बहुत पैसे मैंने वहां पे भेजे, जो गुरुजी उन्होंने उस घर का रेंट दिया, अपना नेट का वो करवाया गुरुजी। तो आपकी नातिन जो है वो बड़ी परेशान है गुरुजी, वो आपकी संगत तो है गुरुजी, लेकिन बच्चे भी तो है ना वो गुरुपा, है ना। वो आप पे बहुत बहुत विश्वास था गुरुजी। तो हम तो, मैं तो समझ सकती हूँ इस बात को कि गुरुजी ने जो किया वो अच्छे के लिए किया, आगे हमें पता चलेगा इस बारे में कि गुरुजी ने क्यों नहीं एग्जाम करवाया, है ना गुरुपा। लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा गुरुपा, उसका विश्वास टूट गया आपके ऊपर से गुरुजी, वो बहुत परेशान रहती है गुरुपा। उसने 4 जगह पे इंटरव्यू दिया, उसके जो उसने 6 महीने जॉब छोड़ी गुरुपा, पता है ना आपको। तो गुरुजी उसका जो भी लाइसेंस थे उसके, वो भी कैंसिल हो गए गुरुजी। और अभी उसको जॉब वो ढूंढ रही है, 4 इंटरव्यूज के 2-3 दिन पहले हुए, कल भी एक जॉब के लिए 1 डे वो हॉस्पिटल में लगा के आई गुरुजी, आपको पता है। तो वहाँ पे भी सैलरी वैसी नहीं दे रहे गुरुपा, जैसी सैलरी उसको मिलती थी वैसी सैलरी नहीं मिल रही है, उससे भी कम मिल रही है गुरुजी। तो गुरुजी आप देखो ना गुरुपा, मैं चुप इसलिए थी गुरुपा कि मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकती ना, लेकिन मुझे विश्वास था गुरुपा, बहुत बहुत विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करोगे, अगर वो एग्जाम नहीं हुआ तो और बहुत कुछ अच्छा करोगे। लेकिन गुरुपा अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा गुरुपा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो गुरुजी, मैं परेशान नहीं हुई, ना आपने मेरे को टेंशन होने दी गुरुजी। लेकिन गुरुजी, अब मुझे, अब वो मेरी बेटी को मैंने आज फोन किया गुरुपा, वीडियो कॉल, लेकिन उसने ऑडियो पे ही बात की मेरे से गुरुपा, उसने मेरे से नजरें ही नहीं मिलाई, और कुछ सेकंड बात करती है गुरुपा, उनके पास अच्छे से खाने को भी नहीं उधर अभी फिलहाल गुरुपा। अब परीक्षा ले रहे हो तो बस करो गुरुपा, बस करो गुरुपा, इतना नहीं करते गुरुजी, बख्श दो गुरुपा, आप तो बख्शनहार हो गुरुजी। कोई जो भी हमारे गुनाह है गुरुपा, मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं गुरुपा, तो अपने बच्चों को उसकी सजा मत दीजिए गुरुजी। और गुरुजी, अपनी बच्ची को, अपनी नातिन को ब्लेस कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए प्लीज गुरुपा। और उसको जैसे भी आपको ब्लेस करना, अच्छी जॉब दे के, या गुरुपा एक बार तो उसके सारे सपने टूट गए ना, उसने कितने सारे सपने देखे थे, और सारे सपने उस एग्जाम पे टिके हुए थे गुरुपा। हम तो पता नहीं क्या क्या सपने देखते हैं गुरुपा, जरूरी थोड़ा ना कि वो सपने सब सही होंगे। तो गुरुजी, अभी भी मैं टेंशन नहीं लेती, लेकिन जब भी बच्चों से बात करती हूँ, उनकी परेशानी देखती हूँ, तो गुरुपा फिर तो कोई भी माँ रो पड़ेगी ना गुरुपा। तो गुरुजी, अपनी नातिन को ब्लेस कीजिए प्लीज गुरुपा, उसका दोबारा से अपने ऊपर वैसा ही विश्वास बनाइए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, वो आपकी फिर से सेवा कर सके, आपका मंत्र जाप कर सके, आपका सिमरन कर सके गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। और गुरु जी, आपके
नाती का भी अभी कोई काम नहीं बन रहा गुरुजी। उस पे भी कृपा कीजिए गुरुपा। वो भी अच्छे से बात नहीं करता गुरुपा, हमारी टेंशन लेता है गुरुपा। उसको 3 साल से भी ज्यादा हो गए गुरुपा घर आए हुए गुरुपा। वो भी बाहर रहता है अभी तक। वो भी कहता है मम्मा, अब वो कभी मेरे सामने नहीं रोया गुरुजी। 2-3 दिन पहले उसकी वीडियो कॉल आई और वो साइड में मुंह करके मेरे से रो रहा था गुरुपा। पहली बार वो मेरे सामने रोया गुरुपा कि मम्मी मेरा दिल नहीं लग रहा। तो बच्चे बाहर तो चले जाते हैं गुरुपा, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गुरुजी अपने नाती पे भी कृपा कीजिए और अपनी नातिन पे भी कृपा कीजिए। आप बोलते थे गुरुपा कि अपने बच्चों की चिंता ना करिए, वो मेरे पास है, मेरे साथ है। तो गुरुपा आप बंद कर दीजिए ये परीक्षा लेनी हमारी गुरुपा। अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा। गुरुपा मेरा भी मन इतना सिमरन में नहीं लग रहा गुरुपा। आप जानते होगे क्यों नहीं लग रहा गुरुपा। मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाती, ज्यादा सिमरन नहीं कर पाती गुरुपा। मैंने आपको बोला कि मुझे अमृत वेला बख्शिए गुरुपा। जैसे अमृत वेला करवाइए, अपने चरणों में बिठाइए गुरुपा, अपना सिमरन करवाइए गुरुपा और हमें इस दलदल से निकालिए गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी गुरुजी। हम सब बहुत खुश थे आपके साथ में गुरुपा। बच्चे भी बहुत बहुत खुश थे, चाहे बहुत कुछ नहीं था लेकिन बहुत खुशी थी। पता नहीं किसी की हाय लगी है, किसी की नजर लगी है गुरुपा, या आप कोई परीक्षा ले रहे हो गुरुपा, वो तो सब आप जानते हो गुरुपा। गुरुजी मेरे को तो अपने लिए सिर्फ इतना चाहिए गुरुपा, जैसे मैं पहले आपसे जितना प्यार कर रही थी ना गुरुपा, जितना आपका सिमरन कर रही थी दिल से, आपके शुक्राने कर रही थी गुरुपा, मुझे तो वही दिन वापस दे दो बस। मेरे लिए तो इतना कर दो गुरुपा। और अपने नाती नातिन को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनके सारे कष्ट दूर कर दीजिए गुरुपा। अब कभी अभी एक मैसेज आया कि भूल क्यों कर रही है, सारे ब्रह्मांड को शांत होने में 1 घंटा रह गया है, तो खड़ी हो शुक्राना कर। जो भी मेरे सामने बोलेगी मैं सब दरिद्रता सब कुछ दूर करूंगा। तो गुरुपा आज मैं मांग रही हूँ आपसे गुरुपा, अब अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा और हमें हमें अपने दिल में जगह दीजिए और आप हमेशा 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 हमारे दिल में रहिए गुरुपा। बस आप नहीं जाना गुरुपा, सुख हो दुख हो। मेरा सिमरन कम हो गया गुरुपा, मेरी मेरी आपकी तरफ पूजा कम हो गई गुरुपा, ये सहन नहीं हो रहा। मैं बैठी रहती हूँ आपके सामने पर नहीं हो पा रहा गुरुपा जैसे मैं पहले कर रही थी। मुझे तो बस उतना ही दे दो गुरुपा, मैं तो बहुत खुश हूँ उसमें। सारा दिन न थकू गुरुजी 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 करते। तो गुरुजी कीजिए कृपा गुरुपा, अपना ये घर, जिस घर में आपके साथ हम रह रहे हैं गुरुपा, फिर से वही खुशी वापस दीजिए गुरुपा कि हम सारा दिन गुरुजी आपका गुणगान करते न थके गुरुजी। हमसे ये हक मत छीनिए गुरुपा। मैं दिल से आपका सिमरन न कर पाऊँ, दिल से आपकी पूजा न कर पाऊँ, दिल से आपकी भक्ति न कर पाऊँ, ये हक मत लीजिए। इसमें कोई परीक्षा मत लीजिए गुरुआ। मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर गुरुआ। आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए गुरुआ, आप मुझे कहीं नहीं दिखते।
मुझे पता है गुरुपा, मेरे में बहुत सारी कमी है गुरुजी। वो भी मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, वो भी कमी आप ही दूर करिए गुरुपा। और जो मेरे माड़े कर्म है गुरुपा, बहुत सारे, मैं उन सब की आपसे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुपा। आप बोलते हो ना कि अपने गुनाहों की माफी मांग, तो गुरुपा मैं पहले भी मांग चुकी हूँ, करोड़ों लाखों अरबों बार भी मांगूंगी ना, तब भी कम है गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, मैंने अबॉर्शन करवाई गुरुपा, लेकिन गुरुपा मेरे को उन सबका पछतावा है गुरुपा। मैं बहुत अनजान, बहुत छोटी थी तब गुरुपा, नहीं थी इतनी अकल बुद्धि गुरुपा। तो गुरु जी, आपकी बेटी दिल से माफी मांगती है गुरुपा। तो इस सब की सजा बच्चों को मत दो गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। हम पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। आज भी रात को खाने का भोग लगा रहा था ना, तो मन बड़ा गंदा उदास था गुरुपा, नहीं भोग लगाया गया आपसे, उसके लिए भी माफी चाहती हूँ गुरुपा। बुरे मन से आपको भोग नहीं लगाना चाहती थी गुरुपा, इसलिए नहीं लगाया, माफ कर देना गुरुपा। गुरुपा आप मुझे तो खुश रखते हो गुरुपा, लेकिन गुरुपा ये माँ अपने बच्चों को उदास देख के, परेशान देख के नहीं खुश रह सकती गुरुपा। अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा, उनकी सारी खुशियां उन्हें वापस दीजिए, उनके सारे सपने पूरे कीजिए गुरुपा। आप भी उनके पास रहिए, उनसे दूर मत जाइए गुरुपा। सुख होए दुख होए, आप मत जाना कहीं पे भी गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत सिमरन करूं गुरुपा, मुझे ये सेवा दीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। आप तो कहते थे कि बेटी तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मेरे सामने रोया ना कर, मुझे दुख होता है। तो गुरुपा मेरे बच्चे जब मेरे सामने उदास होते हैं तो ये माँ रोती है गुरुपा। मेरे बच्चों की तकलीफ दूर कर दीजिए गुरुपा, और सारे गुनाह माफ कर दीजिए गुरुपा, नई लाइफ दीजिए गुरुपा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो गुरुपा। कृपा कीजिए गुरु जी, मेहर कीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए, सारे गुनाह बख्श दीजिए गुरुपा। आप सुन रहे हो ना गुरुपा, अब हो ना, आप कर देना गुरुपा, क्या बोल रही हूँ मैं। आप साथ रहो, हमेशा 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 हमारे साथ रहो गुरुपा, कहीं मत जाना हमें छोड़ के। आपका शुक्राना है गुरुपा, आपने बहुत बहुत कुछ दिया है गुरुपा, बहुत कुछ दिया है। उन सब के लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना है गुरु जी, दिल से शुक्राना है गुरु जी। लेकिन आप हमसे अपनी सेवा करवाते रहना गुरुपा, अपने चरणों में बिठाए रखना गुरुपा, अपनी सिमरन की सेवा देना गुरु जी। हम आपको कभी ना भूल पाए गुरुपा, हमेशा हमारे दिल में रहे गुरु जी। गुरु जी कृपा कीजिए गुरुपा, अपने बच्चों पे कृपा कीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत दिया आपने, उसका अनंतम दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कृपा कीजिए गुरुपा, तो बख्शनहार हो गुरुपा, कृपा कीजिए गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो
तो माफ कर देना गुरुपा, कृपा करना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कैसा भी शुक्राना किया तो सही, कम से कम बहुत दिनों के बाद किया है गुरुपा। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मैं कब करूंगी, कैसे करूंगी शुक्राना गुरुजी, लेकिन आपकी मेहर हुई है, मुझे पता है कि आपकी मेहर हुई है और मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। नहीं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी करने का गुरुपा, लेकिन या मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हो। आपकी ये शक्ति जो आपने मुझे दी कि आप बैठ और मेरे पास शुक्राना कर गुरुजी। तो गुरुजी, एक माँ की अरदास, ये एक माँ की विनती स्वीकार करना गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, शुक्राना संगत जी, आप सबका भी शुक्राना जो आप ये सत्संग सुनते हो। अनंतम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका भी शुक्राना गुरु जी। सब संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को खुश रखना गुरुपा, कोई भी बाहर रोए ना गुरुपा, किसी की माँ की आंख में उनके बच्चों के लिए आंसू ना हो कभी भी गुरुपा। सारे बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, सारे बच्चों को ब्लेस करना। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, मेरे से शुक्राना सत्संग करवाने का। अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सत्संग, शुक्राना सत्संग करवाते रहना गुरुपा। अपने बच्चों पे दया का हाथ रखना गुरुपा। कृपा करना गुरुजी, कृपा करना, कृपा करना। आप नहीं जाना कहीं पे भी गुरुजी, आप नहीं जाना कहीं पे भी। शुक्राना, शुक्राना, लव यू सो मच रमेश। गंदे कीचड़ से निकालिए गुरुपा और अपना सिमरन और अपनी सेवा बख्शिए गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, मेरे से ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरु जी आपसे सारी संगत से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ भी ज़्यादा गलत कुछ भी बोल दिया हो तो माफ़ करना संगत जी। अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नितम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से कर रही हूँ। आज का डेट 15 मई है, गुरुवार का दिन 7:32। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, गुरुपा ने तो कल बहुत बड़ा कष्ट जो था वो बाबू का काटा, लेकिन आज के डेट के लिए भी आ रहा है बाबू के लिए, गुरुपा के ब्लेस्ड बच्चे के लिए, कि आज उसके पर बहुत भारी है। मेरे गुरुपा, आपने तो ये कष्ट पहले ही काट ही दिया है, पर फिर भी आज आप उसका खुद ध्यान रखिएगा मेरे गुरुपा। और बार बार आ भी रहा है, और होता है बार बार ये भी कि कुछ नज़र लगी हुई है, बच्ची है, हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि ये भी बात उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्ची, मेरी बच्ची तो है नहीं गुरुपा, ये जो बच्ची है ना तेरी, ऐसा करके उन्होंने बोला। मेरी बच्ची नहीं है गुरुपा, वो आपकी बच्ची है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखो आपका क्या करना है भाई, मेरे पास तो उतनी हिम्मत नहीं, कैलिबर नहीं है कि मैं उसको उसके लिए कुछ कर पाऊँ गुरुपा। सब आप ही देख रहे हो, अब आप ही देखोगे, मेरी बच्ची नहीं बनाओ आप ही की बच्ची है वो।
तो कह रहे हैं वो ना जिद जो इतनी करते हैं, वो जो इतनी जिद्दी है ना, इसलिए उसको नज़र लग जाती है। और ये बात कहीं ना कहीं मैं इस बात को मैं मानती हूँ कि वो जिद्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे कुछ जिद करते हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, और मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करते। क्या होता है ना, लोगों की अटेंशन उस ओर चली आती है, तो लोगों को लगता है कि हाय ये बच्चा कितना तेज तर्रार है, बच्चा कितना वो करता है, कितना ये है कितना वो। तो लोगों की नज़र में ना थोड़ा एक तरीके से मतलब वो हो जाता है, नज़र लग जाती है कि कितनी छोटी है, कितनी तेज तर्रार है, ऐसा करके ये होता है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता ना संगत जी, तो हमारे गुरबा के ब्लेसिंग से संगत जी की उसको आवाज़ दे दी। आज वो आवाज़ गुरबा की आवाज़ है संगत जी, और वो बोलती है अनंतम सुखाना मेरे को। और सबसे बड़ी संगत जी सत्संग में बताऊंगी, ये जो बोलती है ना कि मेरी माँ तुलसी माता ही मेरी माँ है। और हम कहते हैं ना कि जब बच्चों पे कष्ट आ जाता है ना, तो माँ जो होती है ना, वो उस बच्चों का कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। कहते हैं एक बात नॉर्मल बता रही संगत जी, वो तो हमारे गुरपा हैं ही, लेकिन जब वो तुलसी माता अगर हमारी माँ हो संगत जी, अब मैं बता रही हूँ आपको, 2 दिन से मैं क्या देख रही थी कि कल कल भी देखा और परसों हल्का देखा, हल्का तुलसी माता के सिर के नीचे में पूरे मिट्टी में से करके पूरा कीड़ा लगा है संगत जी। कल भी मैंने देखा पूरा कीड़ा लगा हुआ था संगत जी। अब जब कीड़ा लगेगा तो कष्ट तो होगा ही ना तुलसी माता को। अब कौन सा कष्ट इस बच्चे को होना था संगत जी, उन तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। और इस तरीके से है ना, और फिर गुरपा ने मुझसे वो सेवा ली कि चलो जल्दी से तुम जाओ और उसमें गंगा में जल प्रसाद मेरा डालो, ठीक है, तुलसी माता को कोई हानि ना पहुँचे इसके लिए। मेरे गुरपा तुम उसका ना मेरे गुरपा। तो ये चीज़ें संगत जी कहीं ना कहीं ये बात ना कल मैं जब सत्संग अपनी शेयर कर ली, उसके बाद मेरे गुरपा ने मुझे याद दिलाया कि देख कैसे वो माँ है, और कि कैसे उसकी माँ तुलसी माँ है कि उन्होंने उस बच्चे की कष्ट अपने ऊपर ले ली, है ना। और उस रूप में तो मैं हूँ ही, क्योंकि तुलसी माता तो गुरपा और गौ माता गौरी की बच्ची है। अनितम सुखाना मेरे गुरपा, अनितम सुखाना संगत जी। हमारे गुरपा जो भी दिखाते हैं, जो करते, कोई गलत नहीं होता है। एक और बात मैं शेयर करूँगी, ये बात परसों की बात है। परसों मैंने एक चीज़ मेरे गुरपा ने दिखाया था कि अचानक से मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, और सब लोग मेरे पति के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे मेरे गुरपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं संगत जी। ईमानदार तो बहुत है काम में अपने, और ये उनके अंदर में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसी वजह से आज मैं भी उनके साथ हूँ। क्योंकि करने वाले तो बहुत कुछ है, क्योंकि कहते हैं कि काम को बांधा हुआ है, प्रोग्रेस ना कर पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए, कुछ अच्छा ना हो उसके साथ, ये बात है। तो और वो जो है ना, वो इंसान जो उसके बॉस टाइप के कोई खड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि वो बोल रहे हैं कि ईमानदारी से काम किया करो, ये वो दिस दैट ऐसा करके। और संगत जी कल तो मेरे पति के ऊपर तो कष्ट था ही, गुरपा ने उनको काटा था। कल जब ये घर आते हैं संगत जी, रात में, दोपहर में तो आए ही थे, जब ये रात में आते हैं तो ये इतने परेशान थे। इन्होंने बोला कि बाप रे एकदम पीछे पड़ गए हैं सारे लोग, सबके सब वहाँ पे आ करके एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं, ऐसा करके वैसा करके। जब आप गलत नहीं हो तो आपको ये बातें बुरी लगती है संगत जी, ठीक है। आप गलत करते हो तो आप डरते हो, लेकिन जब आप गलत नहीं करते हो ना, तो हमें डर लगता है कि नहीं, डर नहीं लगता है हमें, उस समय बुरा लगता है। मैं ये काम मैं आपका काम ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे उसकी सैलरी देते हो, पर मैं इसको इतनी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं इतनी शिद्दत से कर रहा हूँ, और आप उस पर हमेशा शक करते हो। और आप एक बार शक करते हो, फिर आप जब मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ, तो आप फिर से मुझे नहीं 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 नहीं, मतलब आप मेरा पैर हाथ जोड़ करके आप फिर से मुझे अपने जॉब पे रख लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जब आपको लगता है कि नहीं, अब ये महीना तो अब हो रहा है भाई, अब तो ये इस महीने के बीच में तो ये छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि भाई प्राइवेट नौकरी है। ये कहाँ इसको जाएगी, और ये कहाँ इसका फिर सैलरी तो दूंगा नहीं मैं, ऐसा करके फिर आप लोग ऐसा करते हो। तो ये बहुत परेशान थे संगत जी रात में। तब मुझे गुरपा ने याद दिलाया संगत जी, मैं उन्होंने बोला मुझे कि देखा। फिर मैंने उनको बोला कि आपको पता है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा था, कि ऐसा ऐसा बात है। और ये देखो संगत जी कैसे गुरपा ने ये चीज़ मुझे बताया कि जो भी मैं तुझे बताता हूँ ना, वो मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, वो मैं कष्ट काटता हूँ, वो मैं कष्ट काटता हूँ। क्या होना था पता नहीं, हो सकता है बहुत कुछ जो वो दिखा रहे थे गुरपा, वो उनके साथ होना था, वो छोटे में ही कष्ट कट गया। और दूसरा एक बात संगत जी, जो परेशानी उनको उस बच्चे को लेकर के क्या होता पता नहीं संगत जी, जो भी मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया था, ठीक है, बहुत ही भयानक था, बहुत भयावह चीज़ें थी। तो अगर वो चीज़ होता तो हम, वो जो परेशानी अगर हमारे अंदर हम परेशान होते संगत जी, तो फिर वो परेशानी को हम झेल नहीं पाते, नहीं झेल पाते। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो आप टेंशन मत लो,
बच्चों, मैंने बाबू के लिए ऐसा-ऐसा देखा था और देखो ये कष्ट हमें झेलना था, इसलिए मैं आपने गुरुपा ने ना आपको वो छोटे में उस तरीके की कष्ट आपके लिए भी दिखाया ही था, लेकिन वो कष्ट आपको मेंटल थोड़ा प्रेशर दे कर के मुझे भी थोड़ा मेरा माथा भारी लगा, तो मेरा दिल घबराता सा करके हो रहा था, तो हमें छोटे में ही कटवा करके वो कष्ट काट दिया मेरे गुरुपा ने। अंतिम मुस्काना मेरे गुरुपा। और वो उनकी ब्लेस्ड बच्ची है संगत जी। कैसे तुलसी माता ने भी इस बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया संगत जी। वो कीड़ा कैसे उनको, वो किस तरीके से इस बच्चे को हार्म पहुंचाता, किस रूप में इसको कष्ट होता और उस तरीके से उनको हो रहा है। तो माता तुलसी आपका भी अनंत अनंत मुस्काना। और देखो संगत जी, एक बात मैं बताऊंगी, और रात भर वो ना सोई नहीं है संगत जी, लेकिन इसमें ये अंतर था कि वो रात भर वो बच्चा कैसे रहता पता नहीं था, वो कौन से कष्ट में गुजारता पता नहीं था, उसके साथ क्या होना था पता नहीं था, ये गुरुपा जानते समझ। लेकिन आज मॉर्निंग में भी वो मतलब वो रात भर वो खेल खेल के जगी हुई है, खेल रही है वो रात भर से। और सुबह में भी 4 बजे पे उठ उठ के बैठना, शायद उसको कुछ तो अंदर से उसको भी एक होता है ना, क्योंकि बच्ची है तो क्या हुआ संगत जी, अंदर से अंतर आत्मा में तो परमात्मा का वास होता है ना, वो उठ उठ के बैठ जा रही है संगत जी। हो सकता है कि जब वो कुछ सोती होगी तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो, या उसको सोने का आज गुरुपा ने उसको सोने नहीं दिया शायद, उसके कष्ट, मतलब उसको कष्ट काटना था इसलिए उसको जगा के रखा था संगत जी। और वो खेल कूद रही थी अपने पापा के साथ भी, सुबह भी उठ के भी ऐसा करके, और वो अभी सो रही है संगत जी। तो इस तरीके से गुरुपा बहुत बड़े कष्ट को ना, हम गुरुपा की संगत है संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। गुरुपा हमारा इतना बड़ा बड़ा कष्ट काटते हैं संगत जी। अगर ये मेरे गुरुपा मुझे नहीं दिखाते संगत जी, तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या होने वाला था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया। और ये चीज़ मेरे पति के साथ भी, जो मेरे पति के लिए दिखा था वो चीज़ उनके साथ कल सेम चीज़ें हुई। तब मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि देख, जो मैं दिखाता हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं दिखाता हूँ, वो मैं तुम लोगों का कितना बड़ा कष्ट काटता हूँ। क्योंकि और आज ड्रीम में भी संगत जी बहुत, पता नहीं कौन कौन सा, मुझे बहुत कुछ मैंने ड्रीम में देखा संगत जी। वो मेरे मैके में मैं थी, ये मैं ड्रीम में देख रही हूँ, मैं बहुत अजीबोगरीब मैंने ड्रीम देखा संगत जी। अब उस रूप में भी मेरे गुरुपा मेरा कष्ट ही काट रहे थे, मेरी फैमिली को, और वहाँ पे बाबू भी थी। और बहुत कुछ मैं देख रही हूँ संगत जी, बहुत कुछ वहाँ भी कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ जादू टोना टाइप का कुछ है। और मैं मैके वाले को ये नहीं कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मैं देख रही हूँ, कुछ भूत प्रेत टाइप का कुछ ऐसा करके देख रही हूँ, जो वो अटैक कर रहा है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, किस रूप में आप हमारा कष्ट काटोगे हमें नहीं पता होता है संगत जी। और हम गुरुपा के बच्चे हैं ना, इससे बड़ी दात और कुछ नहीं हो सकती संगत जी। हमारे गुरुपा हमारे तक कितने सारे कष्ट तो ऐसे होते हैं जो हम तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। हाँ, जो कहते हैं ना, ये बात सच है संगत जी, नहीं पहुँचने देते हैं। और एक छोटा सा बच्चा जो उनका ब्लेस्ड बच्चा है, अगर वो एक बार भी जय गुरु जी बोलता है, वो गुरुपा का जल प्रसाद पी रहा है, वो गुरुपा का चंदन टीका लगा रहा है, वो मंत्र जाप कर रहा है, वो गुरु जी को प्रणाम कर रहा है, तो इतने में ही उसके कितने बड़े बड़े कष्ट कट जा रहे हैं। क्योंकि एक एक होता है ना संग, सच में संगत जी की गुरुपा बहुत दयालु हैं। हमारा कष्ट कौन सा हमसे कर्म करवा के कटवा करके कटवा देंगे, हमें नहीं पता होता है संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरु, अनंतम सुखाना। और संगत जी, आज का डेट भी आ रहा है कि आज का जो 15 तारीख है, 15 मई है ना, तो आज के डेट में आ रहा है कि बहुत बड़ा भारी दिन है तुम्हारे तुम्हारे परिवार के लिए मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता है कि भारी है कि क्या है, हल्का है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुपा के रहते हुए ना कोई भारी नहीं हो सकता है। गुरुपा बहुत इतना कष्ट काटते हैं, आज भी ऐसे ही बीतेगा चढ़तेगा। हाँ, आज मैं मंत्र जाप, मेरे गुरुपा मंत्र जाप की सेवा लेते रहेंगे मेरे गुरुपा, ताकि ये कोई भी, मैं ही क्या, मेरा परिवार संगत परिवार भी हमारे साथ, हम में से किसी के साथ भी कुछ भी ना हो मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और देखो संगत जी, 2-3 दिन से ना, 2 दिन से मेरे पास कंटिन्यू है ना, साईं बाबा की भी वो आ रही है, पोस्ट आ रही है। तो उस रूप में साईं बाबा भी हमें ब्लेस करे, और साईं बाबा के रूप में हमारे गुरुपा भी हमें ब्लेस करे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं साईं बाबा को बहुत याद करती हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। कभी राधा रानी का आता है, कभी किसी का आता है, कभी, तो ये हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि के किस रूप में हमें ब्लेस करेंगे हमें नहीं पता होता है। हर रूप में हमें ब्लेस करते हैं हमारे गुरुपा, नित्यम स्मरण मेरे गुरुपा। अब कल देखो संगत जी, कल ना ये मेरे गुरुपा ने मुझे दिखा था। उसके बाद कल था बुधवार, हमारे गणपति बप्पा का डे। गुरुपा ने टीवी ऑन किया संगत जी, गुरुपा मूवी चल रही थी एक, और गणपति बप्पा एकदम सामने साक्षात ऐसे बैठे हो, वो गणपति बप्पा का सीन 5 मिनट चलता रहा संगत जी, उस मूवी में 5 मिनट चलता रहा। ये कृपा कैसे उस रूप में गणपति बप्पा करके हमें, वो विघ्नहर्ता कहते हैं ना, कि जो भी विघ्न आने वाला था वो विघ्न इस तरीके से कृपा ने वो दूर करवा दिया, गणपति बप्पा ने खुद दूर कर दिया। गणपति बप्पा आपका भी अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम अनंतम सुखाना।
संगत जी, एक बात और मैं शेयर करूँगी कि गुरुपा ने एक बड़ी अच्छी बात बताई संगत जी, कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। ये बात मेरे गुरुपा, ये बात आपने बोल के ना बस समझा के बता के, अब ये कई बार स्टेटस पे लोग लगाते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ये बात हमें है ना संगत जी, हमारा कुछ दिल हल्का करने के लिए हमारे गुरुपा हमारे पास मैसेज भेजते हैं। बहुत बार हमें लगता है ना कि क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा उद्देश्य गलत नहीं था कोई भी कार्य करने का, पर उसका जो परिणाम आता है ना संगत जी, वो गलत आ जाता है, वो हमारे अगेंस्ट आ जाता है, या हमारे जिसके लिए हम कुछ सोच के करते कि चलो ये अच्छा हो जाएगा तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा, हम सोचते पर उसके लिए कुछ बुरा हो जाता है उसके, तो फिर हमें गिल्टी फील होता है ना। और लेकिन हाँ, ये बात है संगत जी, और सामने से भी इंसान को लगता है कि क्योंकि हम किसी के अंतर मन को नहीं पढ़ सकते, हमारे गुरुपा के अलावा नहीं कोई भी नहीं पढ़ सकता है संगत जी। और अगर हम किसी का कुछ अगर समझ भी पाते कि इंसान मेरे लिए बुरा सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है क्या नहीं है, तो ये भाव भी हमारे गुरुपा जब हमारे अंदर डालते हैं ना तभी होता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं और शेयर करूँगी संगत जी, कल मैं सत्संग सुन रही थी, तो सिखा आंटी का सत्संग चल रहा था, तो सिखा आंटी ने शायद वो अनंतम अनंतम सुखाना वाली आंटी मेरा नाम रखा है। आपका अनंतम सुखाना सिखा आंटी। और मैं उनका सुन रही थी शुक्राना सत्संग, तो मैं उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि कल ना मैं अपना नाम बताऊंगी, हाँ। और क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, और मजबूरी नहीं कहूँगी, कुछ मेरे गुरुपा का आदेश भी नहीं है, क्योंकि मेरे नाम बताने से मेरे वजह से मेरे परिवार को वो कष्ट पहुंच जाएगी संगत जी, इसलिए खैर मैं बताती हूँ बाद में। फिर उसके बाद ही संगत जी, उसके बाद उन्होंने ये बात मैं सोच ही रही थी कि ठीक है, मैं ना कल अपना नाम बताऊंगी गुरपा, हाँ। अब मैं अपना नाम बताऊँ क्या? तो उन्होंने मतलब आ, बोला ठीक है, नाम कल तू बता देना, ठीक है, जिसको तेरा नाम जानना होगा वो जान जाएंगे। क्योंकि संगत जी मुझे, और उन्होंने बोला कि अपना नाम बता देना ऐसा करके, क्योंकि तुलसी माता वाली बच्ची जो है ना, इसलिए तब मैं समझ गई कि अच्छा आप मुझे ही बोल रहे हो, बिल्कुल मैं क्लियर हो गई। तो उसके बाद मुझे और हंसी आ गई संगत जी, हाय मैं तो यही सोच रही थी। इतनी हंसी इतनी हंसी। उसके बाद मैं अपने ग्रुप वाले में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं हेमा आंटी बोल रही, अरे आप तो बता दो नाम, सुकाना अनंत तुम सुकाना वाली आंटी, आप तो नाम बता दो। अब मुझे और भी हंसी हंसी आने लगी। उसके बाद संगत जी मुझे कुछ एक बात और मैं फिर सोची कि मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ संगत जी। आज अगर मैं अपना नाम नहीं बता पा रही हूँ, तो उसके पीछे मेरे बुरे कर्म हैं, क्योंकि कुछ मजबूरी ऐसी आ जाती है कि अपना नाम नहीं बता पा रही हूँ, तो मेरे जो भी मेरे कर्म की वजह से मैं ऐसे फल भुगत रही हूँ, कि उस वजह से मेरे परिवार को कष्ट ना पहुँचे। अगर वो जान जाएंगे ये सारी बातें, कि इतनी मतलब इसके लाइफ में ये सारी बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वैसे भी ऑलरेडी मेरे वजह से बहुत कष्ट में है सभी, अब और कष्ट ना हो जाए, बस यही मजबूरी में नाम नहीं बताना चाह, नाम नहीं। गुरपा ने भी एक और वो कर दिया कि कोई बात नहीं मेरा बच्चा, तो नाम नहीं बताएगी चलेगा। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे सत्संग को लोग इतने ध्यान से सुनते हैं। आप सभी का अनंतम शुक्राना, कि मुझे नहीं, क्योंकि मैं ना सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, कि मुझे अगर मैं बोल पा रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि ही है ऐसी है जो कि मैं बोल पाती हूँ। वरना मैं एक टाइम पे मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, घर पे सभी मुझे पागल बोलते थे, मेरे ससुराल में मतलब, मेरे मायके में नहीं, मेरे पति बोलते थे तुम तो पागल ही हो, ठीक है, ऐसा करके। और मैं बाद में समझ, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि पागल तो मैं रियली हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ये इवन ये भी याद नहीं रहता था कि मैं नहाई हूँ या नहीं नहाई हूँ, मैंने उस बच्चे को दूध पिलाया या नहीं पिलाया, उसको मतलब कुछ भी नहीं याद रहता था, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे गुरुपा ने उन सब चीज़ों से मुझे धीरे 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 आज इतना निकाल दिया संगत जी, कि आज मुझसे सत्संग करवाते हैं, और हम सत्संग मेरी सुनी जाती है और लोग उस बात को ध्यान देते हैं। मेरे गुरुपा, मेरी औकात नहीं थी मेरे गुरुपा कि मैं संगत परिवार से मैं जुड़ूँ, सच्ची बात बता रही हूँ। लेकिन आपने, ये कहते हैं ना कि पदवी बढ़ा देते हैं हमारी, वो इस ग्रुप में जोड़ करके, इस संगत परिवार में मुझे जोड़ करके, मैं लाइफ में जब कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आपको किसी लायक नहीं छोड़ा जाता है, तो आप टूट जाते हो। फिर हमें लगता है कि, और हमें इतनी अंदर तक तोड़ दिया जाता है कि हम किसी के सामने खड़े क्या, मतलब रियली बात बता रही हूँ, मैं अगर कोई सामने अगर मेरे आ जाता था ना, तो मेरी थरथराहट शुरू हो जाती थी कि मैं कैसे इसके सामने खड़ी हो सकती हूँ।
और धीरे 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 आज मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मैं दूसरों सबका मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, लेकिन मेरे सत्संग को भी इतने ध्यान से सुनती हैं आंटी लोग। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो बोलते हैं वो मेरे गुरुपा बुलवाते हैं, वो मैं कुछ भी नहीं बोलती। जो भी गुरुपा को बुलवाना होता है ना, वो बुलवा देते हैं। और बहुत सी बातें हैं ना संगत जी, रियली मैं एक बात बताऊंगी, मैं अपनी जो मेरी जो फैमिली है, मतलब जो फैमिली है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे पति, और भी जो लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो जो मैं अब बातें उन लोगों से मैं शेयर करती ही नहीं हूँ। अब बातें क्या, क्योंकि बहुत सी बातें किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी, क्या चल रहा है, क्या चला मेरे जो भी हुआ मैं किसी को नहीं पता। हाँ, मम्मी मेरी आई हुई थी मेरे जब मैं प्रेगनेंसी में थी, और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम जब मेरे पति साथ हुआ था, तो मेरी मम्मी आई हुई थी, उनको थोड़ी बहुत बात पता है। समझ लो कि अगर 100% में 5-7% पता होगा उनको, बाकी बहुत सी चीज़ें उनको भी नहीं पता है, लेकिन कुछ बातें उनको पता है समझ जी। तो और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उनको भी और टेंशन हो, किसी को बाकी कुछ भी नहीं पता है। तो कहते ना कि कुछ भी है अच्छा या है कुछ भी है, तो पति जो भी है, तो उनकी भी इज्जत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, कि कम से कम हमारे मायके में, चलो ठीक है, ससुराल वाले चाहे जैसे उन्हीं के वजह से ही ऐसे करते हैं, लेकिन एक हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है ना, कि हमारे पति का इज्जत हमारा इज्जत है, ठीक है। तो अगर सभी लोग जान जाएंगे, तो उस टाइम में संगत जी ये ना, ये इंसान भूल जाता है कि नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग जानबूझ करके भी ऐसा करवाएं। लेकिन फिर उसमें जब अपने बच्चे की बारी आती है ना संगत जी, तो फिर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वही बातें हो जाती है। इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, ताकि और मेरे वजह से उन लोगों को कष्ट ना पहुँचे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बुरा करते हैं, और परिवार के होके भी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उन तक भी कोई भी बात पहुँचे। और बहुत चीज़ें ऐसी होती है संगत जी, जो कि हम सिर्फ संगत परिवार से ही शेयर करते हैं, चाहे हमारी फैमिली कितनी भी हमारे से प्यार क्यों ना करे। तो ये, और मैं जब मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ, तो मैं ना खुल के अपनी सत्संग को शेयर कर पाती हूँ कि ये प्रॉब्लम था, मेरे गुरुपा ने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और दूसरी संगत जी, एक और बात है कि कृपा, अब ये सत्संग के ये जो चैनल है हमारे विपिन कल्याण स्वामी आंटी, इसके लिए भी मेरी दीदी ने ही मुझे बताया था। मैं मैं नहीं जानती थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इतनी रियलिस्टिक सारी चीज़ होती है, इतनी रियल होते हैं मैसेजेस, कि तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल मैच करेंगे। तो फिर तब उन्होंने बोला कि सत्संग सुनो, या उसके जो भी मैसेज आते हैं ना वो सुना करो, वो पढ़ा करो, बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती है चीज़। तब मैंने जाना, फिर मैंने अपना सत्संग भी शेयर करने लगी समझ जी। तो इसलिए मैं, और थोड़ा होता है कि भाई, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुपा की ये है संगत जी, कि गुरुपा है ना, मेरी आवाज़ जो है ना, जो नॉर्मल जो मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ उससे बिल्कुल डिफरेंट लगती है। जब मैं अपनी सत्संग खुद में सुनती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। अगर मेरी जो मेरे क्योंकि ऐसे नॉर्मली जैसे मान लो बाबू की अगर रिकॉर्डिंग कुछ उसमें जो मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ, मैंने जो अपनी आवाज़ सुनी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है कंपेयर टू द आई शेयर्ड इन द सत्संग। माई मेरे जो भी मतलब है ना, मैं अपने सत्संग में शेयर करती हूँ, मेरी आवाज़ जो होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है संगत जी। जो कि जो नॉर्मली जो मुझे जानते, तो वो उनको पता भी नहीं चलता होगा कि ये इसका सत्संग है। ये मेरे कृपा की रहमत है संगत जी। और अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। वैसे मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं दादरा नगर हवेली में रहती हूँ। और आप सभी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी का नाम वामिका है। और दूसरी संगत जी, एक बार मैं बताऊंगी, मेरी बेटी नहीं, वो मेरे गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची है संगत जी। हाँ, मैं गलत हूँ, वो मेरे गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया है संगत जी, सब मेरे मेरे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट। और जो चीज़ मुझे गुरुपा ने दिया संगत जी, वो कैसे ही कोई छीन सकता, नहीं कोई छीन सकता ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये बात है कि मेरे हस्बैंड भी सत्संग मान लो सुनते हैं ना, तो वो भी ना, जैसे मान लो कभी वो हैं और मैं सत्संग कर रही होती हूँ ना, तो उनको लगता है ना कि मैं सिर्फ उनकी बुराइयाँ ही करती हूँ, या उनके घर वालों की मैं बुराई करती हूँ, कुछ मतलब एक मन में हो जाता है ना, कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं सत्संग भी मैं शेयर करूँ या कुछ भी। उन कभी कभी वो
उनको लगता है कि कभी अगर मैं सुबह उठ के भी अगर जैसे मान लो गुरुपा ने उठा दिया, तो सुबह उठ के जैसे मैं पूजा कर लेती हूँ, गुरुपा जो पाठ करा लेते हैं, तो उनको लगता है ना कि मैं गलत ही मांगती हूँ गुरुपा से, उनके लिए मैं कुछ गलत मांगती हूँ, इसलिए मैं सुबह उठ करके ऐसा करके पूजा करती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है संगत जी। तो गुरुपा तो हमें कौन कौन से कष्ट से निकालते हैं, ये बात तो हमें ही पता होनी चाहिए ना संगत जी। और सत्संग में इसलिए शेयर करवाते हैं ताकि उससे हमारा कल्याण तो जुड़ा ही होता है संगत जी, ये बात होता है। और ना जाने किसके लिए सत्संग हो, और इसलिए मैं थोड़ी खुल के बोल पाती हूँ। बहुत सी बातें लाइफ में ऐसी ही भी हैं जो कि लाइफ में पहले भी झेला, जो किसी से भी मान लो चलो मैके में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो उसके जो कष्ट है ना, वो मेरे गुरुपा ने ही गुरुपा ही दूर कर सकते हैं संगत जी। तो इतनी मैं स्पष्ट रूप से मैं थोड़ी फ्री होकर के मैं अपने सत्संग को शेयर कर पाती हूँ, बस यही वजह, और मेरा और कोई रीज़न नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत माना कीजिए। और ऐसे जिनको जानना होगा तो वो तो मेरा नाम आज, मैं कोई बहुत बड़ी ये बात सच में सा बात है संगत जी। हमारे कृपा देखो संगत जी, कितनी हमारी वैल्यू बढ़ा देते हैं ना। जिस इंसान की ये औकात नहीं हो कि आपके घर वाले आपको मतलब उनको ये लगे कि आप हो क्या, आप धरती के बोझ हो, मतलब ये आपको एक एक इंसान अगर आपकी वो करे ना कि आपको ये लगे कि मैं तो किस लायक हो ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं हूँ, ये कभी आपको फील आपको 24 आवर केयर कराया जाए। और उस समय हमें कृपा जोड़ते हैं, अपने संगत परिवार से जोड़ते हैं, सत्संग करवाते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं, और फिर इतनी वैल्यू बना देते हैं कि एक संगत परिवार हमारा नाम जानना चाहते हैं संगत जी। वरना हमारे घर पे तो हमारा नाम सभी लोग जानते हैं ना, और बहुत से लोग हैं जो कि हमारा नाम जानते हैं ना, पर हमारी फिर भी मतलब गलत ही हमारे लिए ऐसा सोच है। तो ये देखिए हमारे कृपा की कृपा दृष्टि है कि औकात से बढ़ के ना इज्जत वो दिलवा देते हैं, रियली सही बात है। और अगर प्यार अगर हमारी संगत फैमिली अगर एक दूसरे को करती है ना, पहली बात बता रही हूँ, वो कोई और नहीं करता संगत जी। कृपा तो हमारे तो कृपा है ही संगत जी, वो प्यार भी हमें एक दूसरे से दिलवाते हैं। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका थैंक यू सो मच। आप ऐसा चैनल आप चला रहे हो जिसमें कि ना हम सब अपनी बातों को ना खुल के शेयर कर सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं। हमें फिर जब हम ये बातें जब हम शेयर करते हैं सत्संग में ना, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा दिल में कोई बोझ, हमें फिर किसी और से बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमेशा बहुत बड़ी दात आपकी वजह से हमें गुरुपा ने दिया है। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका आप इतने अच्छे आगे जाने वाले हो ना, ये आपने सोचा भी नहीं होगा, रियली बात बता रही हूँ। आप इतने अच्छा ऊपर जाने वाले हो। आप कितनी सारी संगत परिवार को आपने जो जोड़ा है, एक कड़ी में जोड़ने वाले जो हो ना, वो आप हो, धागे में पिरोने वाले आप हो। हाँ, हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए आप कर पा रहे हो, ये मैं मानती हूँ। हाँ, आप भी मानते, हम सब मानते हैं। लेकिन ये प्रयास करना, कहते हैं ना, उस वचन पे चलना भी हमारे गुरपा ही करा सकते हैं, पर आप कर रहे हो, उनके आदेश को मान रहे हो, और आपकी वजह से ही हम इतने एक दूसरे के करीब हैं। और हम कहते हैं ना कि मान लो हम सत्संग में शेयर कर देते हैं कोई बातें, तो हमें अपने मन का कितना सारा वो जो मतलब है वो निकल जाता है। हमें हमें टेंशन नहीं होती संगत जी। हमें एक दूसरे से किसी से चुगली नहीं करनी पड़ती, हमें फालतू किसी से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम हमारे साथ कौन कौन सा क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो अगर हमें कृपा हमारा वो कष्ट दूर करते तो वो हम सत्संग में शेयर करते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इतनी फ्रीडम हमें कहीं नहीं मिलती है। और इतना अच्छा परिवार मुझे देने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, इसकी मैंने सोची भी नहीं थी कि मुझे मतलब कि लोग मेरा नाम भी जानना चाहेंगे। रियली बात बता रही हूँ, मेरी औकात बहुत बहुत नीचे है, लेकिन बहुत कहते हैं कि गुरुपा बहुत नाम रोशन कर देते हैं, ये बात सच है। अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा, और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वदा भला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता को मैं अपना संपूर्ण शाश्वत नमन वंदन का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। आज दिनांक 14/5/2025 को अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग और आज के दिन का शुक्राना सत्संग का भाव पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है दिन के 3:40। सत्संग को रिकॉर्ड शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में
कहीं भी मेरी कोई भी त्रुटि हो जाए तो ईश्वर मुझे क्षमा करेंगे। संगत जी आप क्षमा कीजिएंगे, अंकल आंटी जी भी आप क्षमा कीजिएगा, सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम मैं अपने प्रभु के पावन नाम मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय संगत जी, जय कलांडी जी, सुनने वाले सभी साथ सुनते जय गुरु जी। रात रात के बाद प्रभात हुई। गुरु जी के चरणों में पावन नमन वंदन भाव अर्पित कर भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। अपना आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ और अपने किसी भी प्रकार की होने वाली भूल चूक गलती करने की क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने साथ अपने सभी भाई बहनों उनके परिवार के सदस्यों का समर्पण भाव अर्पित करती हूँ और उनके द्वारा होने वाली कोई भी प्रकार की भूल चूक गलती प्रार्थना की क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाले पशुओं इर्द गिर्द के पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष मनुष्य से लेकर छोटे बड़े सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों ब्रह्मांड जगत के सभी प्राणियों का, चराचर जगत के सभी प्राणियों का, सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं के सबके प्रति कल्याण मंगल का भाव अर्पित करते हुए आज के दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरु की ईश्वर की कृपा से अपने सर्वप्रथम अपने पितरों के निमित्त, फिर अपने अपने आप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने उनके परिवार के सारे सदस्यों के लिए, अपने पाले पशुओं के लिए, इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षियों के लिए कल्याण मंगल का भाव अर्पित करते हुए अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। अपने सर्वप्रथम अपने पितरों के लिए, स्वयं के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने उनके परिवार के सारे सदस्यों के लिए, अपने आश्रित पशु पक्षियों के लिए, ब्रह्मांड जगत के सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के लिए, सबके लिए कल्याण मंगल का भाव रखते हुए और सभी को यानी कि ब्रह्मांड के सारे जितने भी देवी देवता दिव्य शक्तियाँ सबके लिए अनंत कोटि नमन सम्मान जगत ब्रह्मांड जगत के सभी सामान्य के लिए सम्मान का भाव रखते हुए और मनुष्यों में छोटे बड़ों के अनुसार बड़ों के लिए सम्मान, अपने समान समकक्ष के लिए प्रेम और अपने छोटों के लिए प्रेम स्नेह का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। अपने पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए दया करुणा प्रेम स्नेह ये भाव पुष्प अर्पित करती हूँ और उनकी यथाशक्ति यथासंभव सहायता भी करती हूँ प्रतिदिन। और हम सबके लिए जो गुरु हमारे ईश्वर हमारे लिए जो अपनी अनंत कृपा करते हैं, हमें कष्टों से बचाते हैं,
हमें हमारे कष्टों से बचाते हैं, हमें दुखों से बचाते हैं, परेशानियों से बचाते हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। और उनके द्वारा किए गए प्रतिपल के उपकारों के लिए शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। उन्होंने हमें जीवन दिया है, श्वासें दी हैं, आस दिया है, विश्वास दिया है, सत्कर्म का भाव देते हैं, सत्कर्म करवाते हैं, शुक्राना का भाव हमारे अंदर डालते हैं। तो ये सब पर ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो हर बात के लिए शुक्राना ही उनके लिए अर्पित करती हूँ, शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। और मेरे द्वारा या ब्रह्मांड के किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति के द्वारा मेरे जानकारी या मेरे सामने में कोई भी प्रकार की किसी के द्वारा, हमारे द्वारा कोई भूल चूक गलती प्राप्त हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना का भी भाव अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करती हूँ। और इस प्रकार से अमृत वेला शुक्राना सत्संग मंत्र जाप करते हुए और वाणी सुनते हुए संपन्न होता है। फिर आज के दिन का शुक्राना सत्संग करती हूँ कि मैं अनंत की बेटी हूँ। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशालिनी मानती हूँ। मैं अनंत की बेटी हूँ तो शक्तिशालिनी भी हूँ, सौभाग्यशालिनी भी हूँ। मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ। मुझे मेरे प्रभु ने सर सब सुख दिया है, प्रेम दिया है। जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है ना, वर्तमान में मेरे पास जो कुछ भी है, उन्होंने मुझे शरीर दिया है, श्वास दिया है, आस दिया है, विश्वास दिया है, चेतना दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है। तो उससे जो भी सत्कर्म करवाते हैं सब के लिए अपने प्रभु को शुक्राना का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। और अपने जीवन में किसी भी प्रकार के जो भी कोई कर्म मेरे हों, सारे कर्मों को उनके परिणामों समेत सारे जीवन के सारे कर्म, हाव भाव, विचार, आचार, व्यवहार, यानी कि आध्यात्मिक भावना वाले कर्म और भौतिक जगत से संबंधित कर्म सब गुरु जी के, अपने प्रभु के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ परिणाम समेत। और अपने आप को निर्भर महसूस करती हूँ। गुरु जी ने मुझे प्रेम से भी परिपूरित किया। मुझे मतलब इसमें इस संसार में जो कुछ भी मेरे प्रभु ने बनाया है वो सब मानो मेरे लिए ही निर्मित किया है। यहाँ मैं भी सबसे प्रेम करती हूँ, मुझसे भी सब प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और सभी को मेरे लिए मेरे ईश्वर ने यहाँ पर सहयोगी बनाकर भेजा है। सभी मेरे सहयोगी बनकर कार्य करते हैं। मुझे यहाँ पर सब कुछ सुंदर ही लगता है। मैं संपूर्णतः अपने आप को वर्तमान में स्थित रखते हुए रखती हूँ, स्थिर रखते हुए कार्य करती हूँ। और गुरु जी ने, मेरे प्रभु ने मुझे जो कुछ भी जिम्मेदारी दी है उसके अनुसार भी मैं अपने जीवन के सारे आध्यात्मिक जगत के मेरे अपने
जो भी कर्म हैं, सारे कर्म, हाव भाव, विचार, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, विज्ञान और भौतिक जगत के भी संपूर्ण जितने भी कार्यकलाप हैं मेरे, वो सब उसके लिए वैचारिक स्वतंत्रता का भाव मुझे मिला है, उसके अनुसार ही मैं अपना कार्य करती हूँ। और सब जो भी कार्य करती हूँ वो सभी प्रभु के चरण कमलों में, पावन चरण कमलों में संपूर्ण समर्पण भाव से ही करती हूँ और इस प्रकार से अपने आप को निर्भर मानती हूँ। मैं अपने विगत की जो मेरी उपलब्धियां हैं, विगत को अपनी उपलब्धियों के रूप में ही की उपलब्धियों की तरफ ही ध्यान देती हूँ और असफलता को भी मैं अपनी उपलब्धियों के तौर पर ही मानती हूँ कि जो भी असफलताएं हुई हैं वो मुझे सफलता के और निकट लाने का उत्साह देती हैं और विपत्तियों को भी मैं अपने भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखती हूँ। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी विपत्तियाँ मैंने देखी हैं, जो भी अनुभव देखे हैं, वो सब मेरे शिक्षक के रूप में मुझे मेरे भावी जीवन का मार्गदर्शन करने में मुझे मदद करते हैं। जीवन की छोटी बड़ी सारी सफलताओं को मैं प्रसन्नता के भाव से देखती हूँ। प्रसन्न रहने का ही प्रयत्न करती रहती हूँ और मेरा आत्मबल मुझे प्रतिबल स्वयं को विजय के नज़दीक मानता है। इसी आत्मबल ने मुझे मेरे परमेश्वर से जो भी मुझे उपलब्धियाँ हुई हैं, वर्तमान में जो कुछ भी मेरे पास है, अपनी जो भी संपत्ति है मेरे पास, अपना शरीर है, अपनी श्वास है, अपना चेतना है, अपना बुद्धि है, जो मेरा अपना जीवन निर्वाह की वित्तीय संपत्ति है, उसके अनुसार मैं अपने भौतिक मतलब
जब मैंने प्रभु को हर प्रकार से अपने आप को समर्पित मान के ही कार्य करना प्रारंभ किया है, तो सब प्रकार से जब मैं उन्हें समर्पित हो गई हूँ, तो जो कार्य मुझे उन्होंने सौंपा है उस रूप में उन्होंने मुझे ही खुद एक सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता के रूप में मैं अपने आप को मानते हुए और उनके द्वारा जो सौंपी मुझे जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने जो समाज होगा मेरा निर्मित, उनके द्वारा रखा हुआ, उनके लिए अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर प्रभु के नाम का स्मरण करके प्रभु के चरणों में ही अपना संपूर्ण भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सब भाव अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने स्वयं का और अपने साथ जो अपने आत्मीय जन हो और अपने आश्रित हों और जो ज़रूरतमंद हों, प्राणी, ज़रूरतमंद मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, उन सब के लिए कल्याण का कार्य करते हुए, यानी कि उनको भक्ति, ज्ञान, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सहायता, जिस प्रकार से जहाँ पर जैसे उनकी ज़रूरत हो यथासंभव उनका पालन करते हुए, उनकी मदद करते हुए अपना शेष का जीवन प्रभु के चरणों में ही अर्पित करते हुए अपने जीवन की अंतिम यात्रा को भी कुछ की अपने प्रभु के चरण कमलों में ही अर्पित करूंगी। इस प्रकार से मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगी और अंत में फिर से सबके ही लिए कल्याण मंगल का भाव रखते हुए अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि अपने ईश्वर के, अपने प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना का भाव पुष्प नमन वंदन शुक्राना भाव पुष्प करते हुए और ब्रह्मांड जगत के सारे मनुष्यों से लेकर छोटे बड़े सारे जीव जंतुओं के लिए यथा योग्य सम्मान, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सहायता, यही भाव अर्पित करते हुए अनंत कोटिशा शुक्राना का भाव अर्पित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अपने प्रभु के पावन महामंत्र जाप के साथ वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दर्शाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दर्शाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दर्शाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दर्शाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दर्शाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दर्शाय शुक्राना
वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि सा शुक्राना अनंत कोटि सा नमन वंदन अपने प्रभु के चरण कमलों में अंकल आंटी जी को भी अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आप सबको जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज मंगलवार के दिन 2 बजे दिन की। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे को आपका पॉकेट स्वरूप मिल गया है। और हाँ, वो 1 महीना पहले से निकला था पंजाब से, लेकिन उसको उस ट्रक को ही रोक दिया गया था गुरु जी, पता नहीं क्या क्यों ऐसा हुआ था। तो 5-6 दिन उसको रोके रखा, इसके बाद में आया मेरे पास में। तो फिर आ गया, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ में लॉकेट स्वरूप भी मिले, ब्रेसलेट स्वरूप भी मिले, और गुरु जी का चॉकलेट प्रसाद भी आया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये पॉकेट स्वरूप आने के बाद में दो कल परसों, हाँ परसों मेरे को सपना आता है जिसमें मेरे को एक पार्सल आता है। और इसमें मैंने खोल के देखा, क्योंकि गुरु जी का जो ये जो पॉकेट स्वरूप और वो जो सब आया था सामान, वो मेरी बेटी के पास आया था उदयपुर में। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ संगत जी। और उस और परसों मेरे को सपना आता है कि मेरे पास एक पार्सल आता है। और मैं खोलती हूँ ना उस पार्सल को, तो उसमें वही पॉकेट स्वरूप, मतलब जो वहाँ से आया था वो तो छोटा था, लेकिन इससे भी बड़ा पॉकेट स्वरूप आता है। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये बड़ा क्यों आया है? तो गुरुजी हंसते हैं और बोलते हैं कि ये तेरे लिए है। तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो पहले आया था वो छोटा था, थोड़ा सा छोटा है, और ये इससे भी बड़ा है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं जाग भी रही थी, और उस समय सुबह सुबह का समय था। तो मैं उठी और फिर मैं देखूँ कि हाँ सच में आया तो है, लेकिन लग भी रहा है कि वो आया है। और तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि गुरुजी शुक्राना करवाना चाहते हैं, और इसके साथ में मेरे को बहुत बड़ा ये सरप्राइज दिया है, गिफ्ट दिया है। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे। तो इस ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी से ही पूछ रही हूँ और गुरुजी मुझे जवाब दे रहे थे। तो वो उस समय पिंक चोले में थे और हंसते हुए बात कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और एक है, मेरी बेटी आज बता रही थी कि उसके हॉस्टल में पास वाली रूम में जो लड़कियां रहती है, तो उनको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कोई चिल्लाने की, कोई बच्चा, कोई औरत ऐसे। तो वो डर रही थी रात में 1-1:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने मेरी बेटी को कॉल किया, उसको बुलाया कि इधर आ, हमको डर लग रहा है। तो और उन्होंने हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ऐसे चला के रखा था रूम में। और फिर मेरी बेटी वहाँ जाती है, तो फिर वो जैसे जैसे बता रहे थे, तो वो इसको दिख रहा था कि कोई औरत है और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा है। तो इस तरह का उसको लग रहा था। तो फिर वो गई, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया या उसको कोई डर नहीं लगा। वो गई और फिर सब सो गए चुपचाप। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप उसके साथ में ही हो। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब वो ये सत्संग लिखेगी उस समय फिर इससे मैं एक बार ये सत्संग करूँगी। और क्योंकि परसों गुरुजी ने ये मैसेज दिया भी था कि दुर्घटना होने वाली है, तेरे बच्चे पे कष्ट है, और इस तरह का कि कोई साया मंडरा रहा है घर में, ये सब आ रहा था। तो
आपने उसकी रक्षा की, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था, वो बाहर जा रही थी तो गुरुजी ने कहा है तो संभल के रहना यूँ, उसको बता भी रखा था मैंने, कल ही बताया था। और आज तो उसने ये चीज़ बताई, उसको बुरे-बुरे सपने भी आ रहे हैं, तो उसमें सब उसकी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा के अभी तक उनको हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, नसें ब्लॉक हो रही है, तो अ, वो गए ज़रूर हैं, लेकिन गुरुजी अभी तक उनको कोई डॉक्टर मिला नहीं है, डॉक्टर कहीं बिज़ी है ऑपरेशन में, तो गुरुजी मेहर करना कि उनको जल्दी से डॉक्टर कोई मिल जाए और उनका इलाज हो जाए, क्योंकि बीमारी कितने दिनों से उनको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पैसे की वजह से उन्होंने आज गए हैं। तो गुरुजी ने, हाँ, शुक्राना गुरुजी कि आपने सुबह मैसेज भी दिया कि सारी नसें खुल जाएँगी ये सत्संग से, और आपने उपाय भी बताया गुरुजी, लेकिन मैं इतनी दूर हूँ और वो उम, हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो उपाय तो नहीं किया है, लेकिन गुरुजी आप ख़्याल रखना और उनको स्वस्थ करके ले आना जल्दी से, और नहीं तो फिर मुझे ही वहाँ उनके पास पहुँचा देना। गुरुजी आपका जल प्रसाद अगर मिल जाए तो इसकी भी व्यवस्था कराना, क्योंकि उनको मैंने कहा तो है, लेकिन वो जल प्रसाद किस तरह बनाते हैं वो भी उनको नहीं आता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन जिस तरीके से भी आपको याद करें आप उनको ब्लेस करना और मेहर करना गुरुपा। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आप सभी संगत का बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कोई भूल-चूक हुई है कुछ बोलने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, इसके लिए माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।